नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। इस समय जो झारखंड के हिस्सों पर एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, इसके चलते झारखंड के भागों पर तेज हवाएं चल रही हैं और मोटी परत वाले बादलों के कारण कई भागों पर झमाझम बारिश होने की भी आशंका है। तो देखा जाए तो 17 जुलाई के दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर के भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका देखने को मिल सकती है 17 जुलाई के दिन। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर सक्रिय था, वो अब दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर पहुंच चुका है। तो उसके चलते बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। 18 जुलाई के दिन कई भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा के क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। और जो दक्षिणवर्ती भाग हैं, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन सभी भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वी झारखंड के भागों पर भी लगातार सक्रिय बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते धनबाद, जमतार, दुमका, पकोर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग 19 जुलाई के दिन देख सकते हैं मॉडल के अनुसार कि झारखंड के जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं और कुछ पूर्वी झारखंड के भाग हैं, इन सभी भागों पर मानसून की बेरुखी देखने को मिलेगी। मौसम लगभग साफ और शुष्क देखा जा सकता है और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक नहीं है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। अब हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन सभी हिस्सों पर 100 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की संभावना बन सकती है। तापमान के बारे में बात करें तो 19 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं झारखंड के एक बड़े भागों पर सक्रिय होकर पहुंचने लगी है, जिसके चलते दोस्तों कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 20 जुलाई के दिन देखी जाएगी। और जो गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है वो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 21 जुलाई के दिन बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उसके चलते हल्की बारिश होने की आशंका कई भागों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और जो उत्तरवर्ती झारखंड के भाग हैं, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाग, गढ़वा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, इन क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका है। कई भागों पर 21 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, बोकारो, इन भागों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं देखने को नहीं मिलेंगी और मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखने को मिल सकता है दोस्तों।
तो अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर झारखंड के पूर्वी और उत्तरवर्ती भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर दोस्तों बादलों की आवाजाही में कमी देखी जा रही है और मौसम में भी टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। तो देखा जाए तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान दोस्तों झारखंड के मध्य और पश्चिमी भागों पर रहेगा। इन भागों पर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन ऑल ओवर झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, 22 जुलाई के दिन झारखंड के क्षेत्रों पर आसमान में बारिश वाले बादल तो नज़र आएंगे, लेकिन उन बादलों से सिर्फ हल्की बारिश होगी। तेज़ बारिश की संभावनाएं 22 जुलाई के दिन दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। चाहे उत्तरी झारखंड के भाग हो या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के भाग हो, सभी भागों पर देखिए बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जा सकती है। यानी रांची खुंटी से लेकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा, लतेल, लोहारदगा, गुमला के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कई भागों पर मौसम भी साफ रहेगा। उन जिलों के बारे में बात करते हैं तो बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर और उत्तरवर्ती कुछ भाग हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, इन सभी भागों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है 22 जुलाई के दिन। तो दोस्तों अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो है वो दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर की तरफ पहुंच सकता है, क्योंकि कई भागों पर उमस भरी गर्मी और हल्की बूंदाबांदी के कारण टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। उत्तरी झारखंड और पूर्वी झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जो दोस्तों निचले क्षेत्र हैं जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और जो मध्य झारखंड के भाग हैं लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका बन सकती है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।